हरियाणा की 10 सीटों के लिए हो रहे चुनाव पर निगाहें राजस्थान की भी टिकी हुई हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया हरियाणा के चुनाव प्रभारी और पूनिया पर बीजेपी को सभी सीटों पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी है, तो वहीं नाराज चल रहे किसान और पहलवान वर्ग को भी मनाने की जिम्मेदारी सतीश पूनिया के कंधों पर है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की हरियाणा में हुकार। चुनावी रैलियों में पूनिया मोदी की गारंटी पर जनता से एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। खेती और किसानी की बात करने वाले उन लोगों को ये सीधी सीधी मैं बात कहना चाहता हूं कि उस समय खेती का बजट था 25,000 करोड़ और मोदी के आने के बाद देश के किसानों का खेती का बजट हुआ है 1,25,000 करोड़ रुपया, पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर। हरियाणा के गली मोहल्लों और गांव कस्बों में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की सक्रियता इन दिनों खासी सुर्खियां बटोर रही है। हरियाणा के प्रदेश चुनाव प्रभारी होने के नाते पूनिया किसान, जवान और पहलवान की धरा पर अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाकर आलाकमान का भरोसा जीतने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार की किसानों को समर्पित एक योजना का रैलियों में जमकर बखान कर रहे हैं। कभी किसान सम्मान निधि का, तो कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, कभी मुद्रा योजना के जरिए युवाओं को फिर से बीजेपी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कभी सुकन्या समृद्धि योजना की चर्चा छेड़ माताओं और बहनों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता में इजाफा करने का प्रयास करते हैं। पूनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की सफल रैलियां आयोजित करवा चुके हैं। उनका दावा है कि बीजेपी फिर से सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेगी। हरियाणा की जनता भी उत्तर भारत से साम्यता रखती है और वो राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर मतदान करेगी। उससे पहले भी हरियाणा की जनता ने राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन दिया था और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी हैट्रिक की तैयारी में है। पूनिया के लिए हरियाणा के चुनाव प्रभारी की भूमिका अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। बीजेपी ने कई सीटों पर चेहरे बदल दिए हैं। पूनिया के सामने नाराज धड़ों को साधने की भी चुनौती है। एक तरफ हरियाणा सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, तो दूसरी तरफ हाल ही में किया गया नेतृत्व परिवर्तन से उपजी समस्याएं भी कम नहीं है। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटाकर नायब सिंह सैनी की ताजपोशी की है। सैनी ने विश्वास मत तो जीता, लेकिन बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलियों ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, इसीलिए उसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली के बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन की आंच अभी भी धीमी नहीं पड़ी। गांव कस्बों में बीजेपी के विरोध के सुर अभी भी कहीं न कहीं सुनाई पड़ ही जाते हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन करने वाली महिला पहलवानों का भी ताल्लुक हरियाणा से ही है। ऐसे में पूनिया को कई मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। पूनिया कांग्रेस से तो टक्कर मानते हैं, पर उनका दावा है कि बीजेपी के संगठन और पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। मुझे लगता नहीं है कि हरियाणा की कांग्रेस पार्टी में अब इतना दम है कि वो किसी भी तरीके से इस चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ सके। मुझे तो इसमें शंका लगती है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हैट्रिक बनाएगी। 2023 का साल पूनिया के लिए कुछ खास नहीं रहा। पहले पूनिया ने प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी गंवाई, फिर आमेर से विधानसभा का चुनाव हारे। अटकलें थी कि उन्हें लोकसभा का टिकट मिलेगा, पर पार्टी ने उन्हें टिकट देने के बजाय हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाना बेहतर समझा। अब हरियाणा लोकसभा का चुनाव पूनिया के पास अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करने का बेहतरीन अवसर है, जिसे वो कभी गंवाना नहीं चाहेंगे। एक तरफ किसान आंदोलन का असर, तो दूसरी तरफ महिला पहलवानों के प्रदर्शन से नाराजगी। हरियाणा में बीजेपी के लिए इस बार मुकाबला आसान नहीं समझा जा रहा है, इसलिए सतीश पूनिया जैसे नेता को जाटलैंड की जिम्मेदारी देकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। अगर सतीश पूनिया बीजेपी की जीत के रिकॉर्ड को कायम रख पाने में कामयाब हो गए, तो यकीन मानेगा कि पूनिया के भी नंबर जरूर बढ़ेंगे, नहीं तो फिर उनका संघर्ष भी बढ़ना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं जयपुर के पठान